हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक विद अरुण में। तो जैसा कि हमारे डे 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द कंटूरिंग, कि हमारा साइड एक्वायर होने के बाद सबसे पहला काम रहता है सर्विंग, जिसमें हम कंटूरिंग करते हैं, और उसके बाद सेकेंड स्टेप रहता है हमारा टेस्टिंग, जिसमें हमारा एसपीटी एंड पाइल टेस्ट रहता है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने डे 6 की ओर। तो आज है हमारा डे 6 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एसपीटी टेस्टिंग। तो अपन आगे चलें उससे पहले मैं आपको कुछ एक छोटा सा वीडियो है वो आप देखिए, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन ऑल डिटेल्स अबाउट द एसपीटी टेस्टिंग। Net penetration test. It is one of the most reliable site investigation technique. So why to delay? Let's perform. Consider this as your site, and here is the point where you wish to explore soil properties at a depth of 1 meter. Now make a borehole up to the desired depth. Place that tripod concentrically above your borehole. Take your gate rod and fix the sampler at bottom. Attach the hammer of 63.5 kgs and anvil to the gate rod. Make a marking of 75 cm above anvil so as to have uniform height of fall. Fix the sentry gate above the borehole as shown and place the guide rod setup through it. Keep a pulley at the top of the tripod and suspend the rope over it. Attach the hammer to one end of your rope using hook. Make 4 markings along the guide rod starting from the ground surface at an interval of 15 cm each. Now drop the hammer through 75 cm height and start penetrating the soil. Did you start counting the blows? Now you should not. Here, blows required for first 15 cm penetration is not. तो हम बात कर लेते हैं अब इसके इक्विपमेंट के बारे में, कि जो हमारा एसपीटी टेस्टिंग होता है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। टूल, तो ये होता है एक टूल उसका, इसको बोलते हैं हम, जो आप देख पा रहे होंगे, स्प्लिट स्पून सैंपलर। इसका काम होता है सैंपल को निकालना। सैंपल जो हमारा सॉइल का सैंपल आता है वो इसी में निकल के आता है, फिर इससे निकाल के हम लोग उसको सील करके एनएबीएल लैब भेजते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका लेंथ होता है 650 mm एंड आउटर डाया होता है 50.8 mm और इनर डाया होता है 35 mm। ये 2 पार्ट में होता है बेसिकली, और इसको दोनों साइड से कैप लगा करके होल्ड कर दिया जाता है। बीच में खोखला रहता है जिसमें सैंपल इकट्ठा होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें अपना हैमर है और आपका ड्रिलिंग रॉड है। तो ड्रिलिंग रॉड जो रहता है हमारा, वो रॉड के आगे हमारा लगा रहता है, अगले सिरे पे लगा रहता है हमारा स्पून सैंपलर, और हमारा रैमर जो रहता है वो इस पे फ्री फॉल होता है 75 mm के डाउनफॉल से। और ये इसका वेट जो होता है हैमर का वो होता है 63.5 kg। तो ये तो हो गई हमारे इक्विपमेंट के बाद। और इसमें एक ट्राइपॉड होता है जिसको ट्राइपॉड से खड़ा करके इसको मतलब एक सैंपल आपने जो वीडियो देखा था ना उसमें उसी तरीके से ट्राइपॉड। तो अभी देख लेते हैं हम प्रोसीजर के बारे में, और 1 by 1 हम लोग चलने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रोसीजर क्या है इसका। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे जो आपको शो हो रही है स्क्रीन पे। तो इसमें पहला स्टेप रहता है हमारा कि हम लोग इसमें बोरहोल प्रिपरेशन करते हैं। बोरहोल प्रिपरेशन में हमारे 2 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं उसमें जितना डेप्थ तक हमारा रिक्वायर्ड होता है ड्राइंग में, कि हमारा 2.5 मीटर डेप्थ के बाद हमारा सैंपल का जो सॉइल है उसका सैंपल चाहिए। तो हम 2.5 मीटर तक पेनिट्रेट करके एक ड्रिल होल बना लेंगे। फिर उसको जो हमारा रॉड है ड्रिलिंग रॉड, उसको बाहर निकाल के उसमें हम आगे वाले पोर्शन में हम क्या लगाएंगे, सैंपलर। ये आ गया हमारा सेकेंड पॉइंट, सैंपलर लगाएंगे और फिर हम उसको पेनिट्रेट करेंगे। तो उसमें पेनिट्रेशन में क्या रहता है कि हम लोग
उसको सैंपलर लगाने के बाद जो रैमर रहता है, रैमर को हम रस्सी से पुल करेंगे और फिर हम उसको सडन डाउनफॉल कराएंगे, तो फटिक लोड लगेगा। रिसाइकिल ऑफ लोडिंग बोलते हैं जिसको, फटिक लोड। तो वो सडन आके हमारा एक जामनर रहेगा रैमर को जो रोक देगा बीच में, अवरोध के काम करेगा रैमर के रॉड में ही, तो उसमें टकराएगा और हमारा जो पेनिट्रेशन रॉड है वो अंदर को पेनिट्रेट होगा। तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। अब इस प्रोसीजर में क्या रहता है कि हमारा पेनिट्रेशन के क्या क्या स्टेप रहते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं कि जब हमने सैंपलर लगाया तो हम फर्स्ट जो पेनिट्रेशन कराते हैं 150 mm, 150 mm और 150 mm के 3 पेनिट्रेशन कराते हैं। तो फर्स्ट पेनिट्रेशन में हमारा 150 mm गया, तो जो फर्स्ट पेनिट्रेशन में 150 mm गया तो उसमें नंबर ऑफ जो ब्लोज है, कितने नंबर ऑफ बार हमें रैमर गिराना पड़ा या कितनी बार लोड लगाने पड़े, उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देते हैं। देन सेकंड जो हम 150 mm पेनिट्रेट करते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगा हमें 150 mm पेनिट्रेट करने के लिए, और जो थर्ड हम 150 mm पेनिट्रेट करते हैं उसमें कितना लगा, यानी कि हम टोटल करते हैं 150 करके टोटल 450 mm पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन हम लास्ट के 300 mm पेनिट्रेशन के ही नंबर ऑफ ये जो ब्लोज है चेक करते हैं। नंबर ऑफ ब्लोज से हमारा डिसाइड होता है द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, यानी डेंसिटी ऑफ सॉइल, कि कितना डेंस सॉइल है कि हम 150 mm पेनिट्रेट करने के लिए हमें कितने ब्लोज की आवश्यकता हो रही है। इसके हिसाब से एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है जो कि हमारा स्टैंडर्ड दिया रहता है। इसमें क्या रहता है कि हम लोग जनरली अगर हमारा 0 से 4 मतलब 4 हमने 4 ब्लोज किए, 4 ब्लोज मारा, मतलब 4 बार अटेम्प्ट किया हैमर को, उसमें हमारा अगर पेनिट्रेशन 300 mm तक चला गया सेकंड और थर्ड, तो हमारा लूज सॉइल को डिनोट करेगा। और यदि पेनिट्रेशन हमारा 5 से 10 ब्लोज में, मतलब 5 to 10 टाइम टैम्प करने पर हमारा 300 mm पेनिट्रेट हो जा रहा है, तो वो लूज सॉइल को डिनोट करता है। और अगर हमारा 11 से 30 बार हैमर को टैम्प करने पर हमारा पेनिट्रेट हो रहा है 300 mm, तो वो मीडियम डेंस सॉइल की क्राइटेरिया में आती है। और इसके आगे अगर चलेंगे हम 31 ब्लोज से लेके 50 ब्लोज तक, अगर उसमें रिक्वायर्ड पड़ रहा है इतना 300 mm पेनिट्रेट करने के लिए हमें 31 से 50 नंबर ऑफ टैम्प की रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम डेंस सॉइल बोलेंगे। और अगर 50 mm से अबव टैम्प की जरूरत पड़ गई तो उसको 300 mm पेनिट्रेट करने के लिए हमारे सैंपलर को, तो उसको हम वेरी डेंस सॉइल में कंसीडर करते हैं। तो ये तो हो गया एक क्राइटेरिया कि कितने ब्लोज के हिसाब से हम सॉइल को कैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि हम लोग ने सैंपल ले लिया, सैंपल निकालने के बाद हम लोग सैंपल को भेजते हैं एनएवीएल लैब। तो जैसा कि आपने अभी देख लिया, हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द एसपीटी टेस्टिंग, और उसके आगे मैं बता रहा था कि हम जब सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं तो सैंपल को इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को सेंड करते हैं, भेजते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसका एनएवीएल रिपोर्ट रेडी करवाते हैं, एनएवीएल लैब में टेस्टिंग होती है, देन उससे हमारा इसका जो भी स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, सारे आइडेंटिफाई होते हैं। उसके हिसाब से हमारा साइट का डिजाइन क्लियर होता है कि हमें पाइल का डेप्थ कितना रखना है, जिससे कि हमारा शेयर स्ट्रेस कितना रहेगा, विंड प्रेशर यहाँ पर कितना रहता है साइट कंडीशन के हिसाब से। तो ये सब एनालिसिस करके इंजीनियरिंग हमको एक ड्राइंग प्रोवाइड कराता है इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो अभी हमारा हो गया सर्विंग और हमारा टेस्टिंग, इसके बाद सॉइल टेस्टिंग चल रहा था। सॉइल टेस्टिंग में हमारा एसपीटी हो गया। तो आज था हमारा डे 6, कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पाइल टेस्ट। देन पाइल टेस्ट और एसपीटी दोनों होने के बाद हमारा सॉइल टेस्टिंग और सर्विंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा फर्स्ट एक्टिविटी ऑन साइट जो होता है हमारा बाउंड्री फेंसिंग। तो हम बाउंड्री फेंसिंग के बारे में अबाउट डिस्कस करेंगे। देन कंटिन्यू धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑल एक्टिविटी का फुल्ली एनालिसिस करेंगे सोलर प्रोजेक्ट में, टाटा पावर ऑन साइट पे। तो बने रहिए मेरे साथ, आपका अपना अरुण कुमार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 7 में। थैंक यू।